सब लोग यात्रा करते हैं, वो भी करेंगे। एक बार थोड़ी यात्रा किया उन्होंने, कई बार किया है। बिहार की जनता को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने की यात्रा अगर कर रहे हैं तो कौन उनको मना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। हाल ही में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ऐसा ऐलान किया था कि बीपीएससी छात्रों के हित के लिए, उनके न्याय के लिए हम 12 जनवरी को हम पूरा बिहार बंद करने का ऐलान करते हैं। इस पर अब बिहार के मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान सामने आता है, जहां पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि अगर राजनीतिक दल ने ऐसा ऐलान किया है तो वो बीपीएससी, आपको बता दें कि बीपीएससी छात्रों के हित के बारे में वो सोचते ही नहीं है। वो छात्रों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो बस राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और उन्हें रोटियां सेकने दीजिए, क्योंकि जनता को आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा कि कौन उनका साथ देता है और कौन नहीं देता है। वही इसके बाद जब पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा जाता है कि हाल ही में तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया था कि जो नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है वो प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है, अलविदा यात्रा है। इस पर अब श्रवण कुमार का बयान सामने आता है, जहां पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने अगर ऐसा कहा है तो उन्हें अपने माता पिता के शासनकाल को भी याद करना चाहिए, जहां पर बिहार के लोगों को बाहरी राज्य में इज्जत नहीं मिलती थी, होटलों तक में रुकने नहीं दिया जाता था और गाड़ियों में बैठने नहीं दिया जाता था। लेकिन अब बिहार के लोगों को खूब मान और इज्जत और सम्मान मिलता है। वही इसी के बाद अपने बयान में क्या कुछ कहते नजर आए श्रवण कुमार, पहले आप वो सुने। खरमास के बाद जिस तरीका से राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया, क्या आप लोग उस ऑफर को स्वीकार कीजिएगा? वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके दावे को खारिज कर दिया है, उनके वक्तव्य पर पूर्ण विराम लगा दिया है, तो इसमें है कौन कुछ जायज़ है। तो पूरे बिहार में बंद करने का ऐलान पप्पू यादव ने किया है और कहा है कि तेजस्वी यादव के साथ हम सड़कों पे उतरेंगे। अब बंद का ऐलान पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं तो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ये बच्चों का हित नहीं चाहते हैं और राज्य का भी हित से मतलब नहीं है। राजनीति रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। सरकार बच्चों के हित में, बेरोज़गारों के हित में अनेक कदम उठाए हैं और भी जो ज़रूरत पड़ेगी बच्चों के हित में, छात्रों के हित में कदम उठाएगी। लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार तो उन बच्चों के लिए पिता तुल्य हैं, बात क्यों नहीं करते हैं? अपने बेटा को कौन इस तरीक़ा से पीटता है, पानी ठंड में जो है बातचीत तो होती रहती है, बातचीत तो सरकार के प्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन अपनी हठधर्ता पर सब लोग अड़े रहेंगे तो बातचीत का हल नहीं निकलता है। समस्या का हल बातचीत से होता है। तो प्रधान मुख्य सचिव ने बातचीत की है और बातचीत के बाद नतीजा निकलना चाहिए था, लेकिन नतीजा तभी ना निकलता है जब चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को ढंग से प्लेस करेंगे, जो नियम है, कानून है, उसके हिसाब से बातचीत करेंगे, तभी ना हल निकलेगा। तो हल निकालने के लिए सरकार तो प्रयासरत है, तत्पर है, जब चाहें तब हल निकल सकता है। सीएम नीतीश के प्रगति यात्रा पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमलावर हैं और कह रहे हैं कि ये तो बिहार को दुर्गति कर दिए हैं, बिहार के लोगों को बर्बाद कर दिए हैं, ये प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं। जब उनके माता पिता का जब सरकार था बिहार में, तो उसको भी याद लोगों को करा देना चाहिए उनको कि उनके माता पिता के राज्य में बिहार की क्या स्थिति थी। बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। बिहार से बाहर लोग जाते थे तो उनको होटल वाला बिहारी समझ के ठहरने नहीं देता था, बिहारी समझकर कोई मोटर में बैठाता नहीं था, गाड़ी में चढ़ने नहीं देता था। आज बिहारी को इज्जत और सम्मान के साथ होटल में भी ठहराते हैं, सम्मान के साथ बातचीत भी करते हैं और सर उठा करके बिहारी देश भर में चलता भी है। और बिहार को देखने के लिए देश नहीं दुनिया से लोग आते हैं। ये बिहार में नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। करोड़ों रुपये विज्ञापन में खर्च कर झूठे प्रचार प्रसार कर रहे हैं नीतीश। नहीं, झूठा तो उनको लगेगा ही। जिस रास्ते से बिहार तरक्की पर गया है, जिस रास्ते से बिहार विकास पर गया है, वो रास्ता मुख्यमंत्री अपनाए हैं और उसी रास्ते पर बिहार को ले जा रहे हैं। छोटे व्यापारी व्यवसाय बर्बादी के कगार पर है। इनके शासनकाल में बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अभी तो बिहार में 34 लाख लोगों को रोजगार देने की बात मुख्यमंत्री ने कही है।
12 लाख लोगों को सरकारी सेवा में भर्ती करने के लिए जो 2025 तक कहा है उन्होंने, और उसके कबल भी नौकरी हुई, उसके पहले भी लोगों को रोज़गार मिला। तो बिहार तो लगातार रोज़गार के क्षेत्र में बढ़ रहा है, बिहार तरक्की के क्षेत्र में बढ़ रहा है, बिहार आपस में मिल्लत, प्रेम और भाईचारा के क्षेत्र में बढ़ रहा है। अगर इन लोगों को नागवारा लगता है तो कुछ भी बोल सकते हैं। 15 जनवरी से यात्रा पर निकलने जा रही है, क्या लगता है इसका फायदा होगा? एनडीए जा रही है, सब लोग यात्रा करते हैं, वो भी करेंगे। एक बार थोड़ी यात्रा किया उन्होंने, कई बार किया है। बिहार की जनता को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने की यात्रा अगर कर रहे हैं तो कौन उनको मना करे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार के मंत्री श्रवण कुमार। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि 14 जनवरी यानी कि जब खरमास खत्म हो जाता है तो बिहार की राजनीति में एक अलग ही पहलू हमें देखने को मिलता है, जहां पर अभी बिहार में हर तरफ बस एक ही चर्चा चल रही है कि 14 जनवरी के बाद राजनीतिक दलों के बीच में खेला होने वाला है। तो जब पत्रकारों द्वारा श्रवण कुमार से पूछा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया था नीतीश कुमार को अपने दल में वापस आने का, तो इस पर उन्होंने बयान दिया कि नीतीश कुमार ने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी है, साफ तौर पर कह दिया है कि हम गलती से 2 बार इधर उधर चल गए थे, लेकिन अब हम हमेशा यहीं पे रहेंगे। वही इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद यात्रा के ऊपर उन्होंने कहा कि वो बस लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रहे हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वही हमने आपको सुनाया क्या कुछ कहा बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने। तो फिलहाल इस खबर बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।